ठीक है, उनको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने इतना तो आपको समझाया हुआ है कि निफ्टी ऊपर जाती है तो कॉल ऊपर जाता है, निफ्टी नीचे गिरती है तो पुट ऊपर जाता है। अगर सपोज निफ्टी नीचे गिरने लगे, है ना, तो हमें पुट में ट्रेड करना होगा। तो पुट में हम लोग ट्रेड करेंगे, कैसे करेंगे, सब चीजें देखते हुए कि भाई यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या ट्रेड करते हैं, हम लोग एन ट्रेड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेवल उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है, यहाँ पे रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इस एन पे ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम यहाँ पे बाय करने का डिसीजन ले लेंगे कि भाई 80 के ऊपर हमको बाय करना है फॉर एग्जांपल, तो अब 80 के ऊपर अगर हमको बाय करना है तो हम लोग यहाँ पे 80 के ऊपर एक ऑर्डर लगाएंगे, बाय ऑर्डर, ताकि प्राइस जैसे ही 80 के ऊपर आए हम लोगों का ऑर्डर बाय हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप जब ऑर्डर पैड पे जाते हो, बाय पे क्लिक करते हो, ये ऑर्डर पैड खुलता है, ठीक है ना। अब ये ऑर्डर पैड बहुत ही कॉम्प्लिकेट लगता होगा आपको, लेकिन इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस आते हैं तो लोग इसमें कंफ्यूज आते हैं कि भाई क्या करना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इसको पढ़ा जाए तो सबसे पहले तो उसमें सिक्योरिटी का नाम आता है, भाई किसको ट्रेड कर रहे हो आप। बस 25,950 के पुट को ट्रेड कर रहे हैं, है ना, 18 नवंबर की एक्सपायरी वाला। अगर आप किसी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो तो उस स्टॉक का नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब उसका भाव क्या चल रहा है वो आएगा यहाँ पे, ये प्राइस चल रहा है, देखिए 67 का प्राइस चल रहा है, कितना ऊपर कितना डाउन है वो, है ना। आज गिर गया है कॉल बहुत बुरी तरह से, तो ये इतना डाउन दिख रहा है। बाकी ये बटन है बाय या सेल की, कि इसको बाय करना है कि सेल करना है। अपने को तो बाय करना है ना इसको, है ना। अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको सस्ते में बाय करके महंगे में सेल करेंगे, तो अपने को तो ऑप्शन बाय ही करना है, तो बाय पे क्लिक करना होगा। अगर सेल करना है तो सेल करेंगे, बाय करना है तो बाय करेंगे। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलो इतना समझ में आ गया, बट ये क्या है, रेगुलर, स्टॉप लॉस, जीटीटी, एसआईपी, ये सब क्या है। इसको एक एक करके समझाता हूँ। देखो, रेगुलर मतलब बिल्कुल बेसिक ऑर्डर। बेसिक ऑर्डर मतलब क्या होता है, अब रेगुलर पे क्लिक करोगे ना, तो इसमें आपको दिखेगा कि भाई आपको इंट्राडे लेना है कि कैरी फॉरवर्ड लेना है। मतलब आप जो ट्रेड करने वाले हो, आपका इंटेंशन क्या है। आप इसको आज के आज स्क्वायर ऑफ कर दोगे, या आप इसको होल्ड करना चाहते हो। अगर आप इंट्राडे करोगे मतलब आज के आज ही ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप कैंसिल नहीं करोगे तो ब्रोकर कैंसिल कर देगा 3:15 20 मिनट के आसपास, ठीक है। और अगर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ये आप जब तक एग्जिट नहीं करोगे तब तक ये होल्ड रहेगा एक्सपायरी तक, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि हमको तो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, हमने यहाँ पे इंट्राडे किया। अब रेगुलर के अंदर हमने इंट्राडे सिलेक्ट किया और यहाँ पे डाले हमने लॉट्स, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। अब ये क्या क्वेश्चन है भाई, जितने हमारे पास मार्जिन है उतनी क्वांटिटी बाय करेंगे। इसके लिए मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया हुआ है कि हम लोग रिस्क डिसाइड करके क्वांटिटी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब वो क्वांटिटी सपोज डाल दिया हमने, है ना, वो कैसे निकालनी क्वांटिटी वो अलग चैप्टर है, वो मैं अलग से समझा दूंगा। सपोज हमने 2 लॉट लेने हैं, हमने 2 लॉट लिख दिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको बाय करने का प्राइस क्या रहना चाहिए। क्या आप खुद प्राइस डिसाइड कर सकते हो? जी हाँ। तो या तो आप मार्केट प्राइस पे क्लिक करोगे, भाई जो भाव अभी चल रहा है उसी पे दे दो। जब हम किसी चीज को लेना ही हमारा डिसीजन है कि इसको तो खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि ऊपर जाने ही वाला है, इसको तो अभी खरीदना है, तो हम इसको मार्केट ऑर्डर पे बाय कर लेते हैं। बट हमें लगता है कि नहीं यार, ये थोड़ा गिरेगा नीचे, 60 के आसपास आएगा तब मैं खरीदना चाहूंगा इसको। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये लिमिट पे जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे 60। तो हम खुद प्राइस चूज कर रहे हैं कि हमें इसमें कितने पे बाय करना है। अगर मुझे अभी चाहिए तो अभी 68 का भाव चल रहा है तो 68 पे बाय हो जाएगा। यहाँ पे जो भाव चल रहा होता है, ये जो भाव चल रहा है उस पे बाय हो जाएगा। बट मुझे लग रहा है नहीं, मुझे सस्ता खरीदना है, तो ऐसा नहीं कि आपने डाला और 60 पे बाय हो गया। ये नीचे आएगा प्राइस तभी बाय हो पाएगा, नहीं तो तब तक क्या रहेगा, ये पेंडिंग में पड़ा रहेगा। क्या रहेगा, पेंडिंग ऑर्डर में पड़ा रहेगा। तो जैसे ही नीचे आएगा 60 पे आपका बाय हो जाएगा। तो 60 लिमिट डाला तो। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि सर हम लोग, मैं जितने भाई लोग यहाँ पे देख रहे हैं लाइव को 1-2 हफ्ते से, वो लोग ये सोच रहे होंगे कि ना हम लोग मार्केट ऑर्डर पे बाय करते हैं, ना हम लोग लिमिट ऑर्डर पे बाय करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो लेवल है ना इसके ऊपर बाय करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लगाया 80 का लेवल। अब लेवल कैसे आएगा वो सब अलग प्रक्रिया है, वो हमारा सेटअप का हिस्सा है, वो मैं आपको आराम से समझा दूंगा। सपोज हमने डिसाइड किया कि यार ये 80 के ऊपर हमारी ग्रीन लाइन आ रही है, 80 पे हमारी ग्रीन लाइन आ रही है, तो अब हमको जैसे बाय करना है 80 के ऊपर। तो अभी तो प्राइस चल रहा है दोस्तों 67, ना मुझे 67 पे बाय करना है, ना मुझे 60 पे बाय करना है, मुझे बाय करना है 80 के ऊपर। अब 80 का लेवल है तो 80 के 1.5 पॉइंट का स्पेस छोड़ के 81.5 पे मुझे एंट्री लेनी है। तो इसके लिए कौन सा ऑर्डर यूज करेंगे, ना लिमिट यूज करेंगे ना मार्केट यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग जाएंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर पे। रेगुलर का काम यहीं पे खत्म हो गया। रेगुलर का काम इतना ही है कि लिमिट लेना है कि मार्केट लेना है। अब मैं जाऊंगा स्टॉप लॉस पे। अब यहां पे मैं डालूंगा वही क्वांटिटी, 2 लॉट लेने हैं मुझे, इंट्राडे में लेना है। अब ये ट्रिगर प्राइस में मैं डाल दूंगा ऊपर का प्राइस। अब मुझे 80 के ऊपर बाय करना है तो मैं यहां पे डाल दूंगा 81।
ठीक है ना। 81 डालूंगा, 81.5 ऑटोमेटिकली 0.5 ऊपर मेरा लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। 81 पे ट्रिगर होगा, 81.5 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस सिंपल है। जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, मार्केट यहां से ऊपर की ओर जाएगा, 81 ट्रिगर करेगा, मेरा ऑर्डर रेडी टू एग्जीक्यूट हो जाएगा, 81.5 पे मेरी एंट्री हो जाएगी। तो ये ऊपर ऑर्डर लगाने के लिए, अगर मुझे 76 पे लगाना है तो मैं यहाँ पे 76 डाल दूंगा। ठीक है। और जीटीडी ऑर्डर क्या है? जीटीडी मतलब ये भी ऐसा ही है कि भाई जहां पे लगाना हो आपको लॉट डालिए, एंट्री लेनी है, लॉट डाला, बाय प्राइस डाल दिया कि भाई मुझे 80 पे बाय करना है, 80 पे हो जाएगा, 60 पे बाय करना है, 60 पे हो जाएगा। ये भी अलग ऑर्डर है। ठीक है। तो बाकी स्टॉप लॉस रेगुलर मैं आपको समझा दिया है। रेगुलर में लिमिट और मार्केट होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर में ऊपर का ऑर्डर होता है। ठीक है ना। ये एंट्री का बताया मैंने, एग्जिट के लिए अलग सिस्टम है, ये एंट्री का सिस्टम बताया मैंने।